अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की हम वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं कमीज़ के बारे में। कमीज़ की कटिंग किस तरह से होती है, उसकी जो मेजरिंग है, उसका नाप किस तरह से लेना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम बताएंगे। जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमने अपने सूट का नाप कहाँ से लेना है, किस तरह से लेना है, कितनी लंबाई लेनी है, कितनी चौड़ाई लेनी है, सो वो बेफिक्र हो जाएं और इस वीडियो को मुकम्मल देखें, एंड तक देखें, ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए और आप लोगों को फिर कोई वीडियो ना देखनी पड़े। अगर वीडियो की समझ ना आए तो इसको बार बार देखें, और ना भी आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको क्या समझ आई है और किस तरह का मैंने समझाया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, मैं बताती चलूँ कि मेरी 5 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। 5 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो फ़ौरन जाएं और पहले क्लास देखें और उसके बाद 6 क्लास स्टार्ट करें। हर वीडियो का एक अलग मकसद है और एक अलग टॉपिक है, बट कुछ ना कुछ रिलेट करता है हर वीडियो में। मैं वो चीज़ मैं जो पहले सिखा देती हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताती हूँ, लेकिन उसका जिक्र होता है। आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। जो कमीज़ की कटिंग है, ये एक बहुत हमारा जो मेन स्टेप है वही है, क्योंकि अगर हमारी कटिंग ठीक नहीं होगी तो हमारा जो ड्रेस है वो कैसे अच्छा बनेगा। अगर हम उसको कटिंग ही नहीं ठीक करेंगे, अगर हम उसको कटिंग में ही खराबी कोई डाल देंगे, तो हम किस तरह से उसको सही सोच सकते हैं कि वो ठीक बनेगा, वो हम पे अच्छा लगेगा। लेकिन जब कटिंग ही नहीं अच्छी होगी तो कहाँ से कुछ अच्छा बनेगा। तो ये मेन स्टेप होता है कमीज़ का नाप किस तरह से लेना है, आपने किस तरह से मेजर करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने नोटबुक अपने हाथों में पकड़ लेनी है और इंची टेप भी पकड़ लेना है, ताकि आप लोग को पॉइंट्स भी याद रहें और ये भी याद रहे कि मैं क्या क्या बता रही हूँ आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने जो है पूरा एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया है बोर्ड पे, ताकि आप लोग को अच्छे से और डिटेल से समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक एक पॉइंट को आप लोगों ने गौर से सुनना है। यहाँ पे मैंने 2 पैटर्न ड्रॉ किए हैं। एक तो वो है कि जो हम कपड़े को फोल्ड करके कपड़े की 4 तहें लगाकर उसको हम कमीज़ को कटिंग करते हैं, और एक मैंने आप लोग को खोल के ड्रॉ करके दिखाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कटिंग भी बताऊंगी और नाप दूसरी तरह कपड़े से भी लेना सिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक मेन टॉपिक समझा रही हूँ, और वो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ों का बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आप लोगों ने शोल्डर क्या होता है, चेस्ट क्या होती है, वेस्ट पॉइंट क्या होता है, कमर का क्या पॉइंट होता है, हिप का क्या पॉइंट होता है, वो सारा कुछ आज की हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई होती है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों को बनाने पर। लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी ये हुनर मिल जाए मेरी तरफ से, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इसको अवेल करें, ये नहीं कि आप भी इसको वेस्ट कर दें। ठीक है, हम बात कर लेते हैं शर्ट के बारे में। यहाँ पे मैंने 3 पैटर्न ड्रॉ किए हुए हैं। अलबत्ता तो इसके 4 पॉइंट्स बन जाते हैं, 4 हिस्से हम बना सकते हैं, लेकिन मैंने चेस्ट से शुरू किया है तो 3 बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको गले वाला पार्ट भी शामिल कर ले तो इसमें 4 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक में समझा रही हूँ आप वो समझे। सबसे पहले जो हमने कपड़ा एक लिया होता है, उसकी हमने एक लेंथ लेनी होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो कमीज़ है उसकी कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है। सबसे पहले हमने 4 तह लगा लेनी है एक कपड़े की, जिस तरह से मैंने आपको बोर्ड पर दिखाया हुआ है कि एक कपड़ा इस तरह से फोल्ड हुआ है। 4 तह लग जाएंगी जब, जैसे कि हम एक सूट लेते हैं, 3 पीस सूट लेते हैं या 2 पीस लेते हैं, फ्रंट अलग होती है, बैक अलग होती है, तो उसको आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है, बैक को फोल्ड कर लेना है, फिर फ्रंट को फोल्ड कर लेना है, और वो 4 बन जाएगी आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे ना आपने उसको फोल्ड कर लेना है। फिर सबसे पहले आप लोगों ने लंबाई लेनी है। बाज़ों का ऐसा होता है कि हम जो सूट लेकर आते हैं उसका बॉर्डर जो है वो बहुत नीचे जाकर आ रहा होता है, हमारी हाइट से भी नीचे, लेकिन हमें इतनी लंबी लेंथ नहीं चाहिए होती, तो हम कटिंग कर लेते हैं। लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है कि गला बहुत बड़ा आ रहा होता है और हमारा जो लेंथ होती है वो भी पूरी पूरी आ रही होती है, तो उसको भी हमने सेट करना होता है। उसकी भी अलग अलग मेथड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग मेरे साथ रहे तो। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये मैंने एक डिटेल अपनी कॉपी बनाई हुई है, उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, बिकॉज़ ये वो पॉइंट है जो मैंने समझे और जो मुझे समझते वक्त के आया कि ये वाले पॉइंट्स है, इन पॉइंट को कैच करके मैं आसानी से समझ गई थी। वो पॉइंट मैंने नोट डाउन कर लिए, ताकि अगर कभी मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे ये याद हो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, पूरा पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, फिर उसका एक एक नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप सब भी ऐसा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है।
कि आप कितना सीरियस है अपने काम में। ठीक है, हमने सबसे पहले लेंथ ले लेनी है, उसके बाद जी हमने चौड़ाई ले लेनी है, कितना चौड़ा हमें चाहिए। उस चौड़ाई में जो है हम चेस्ट का पॉइंट लेते हैं, हम उसमें शोल्डर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने तीरे का निशान लेना होता है। ठीक है, ये इस तरह से कपड़ा होता है और उसके अंदर मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को साथ बता रही हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाए कहीं आप। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने टोटल चौड़ाई ले लेनी है। उसके बाद जी हमने तीरे का निशान लेना है। टोटल चौड़ाई अगर आप रहने भी दे तो सबसे पहले आप तीरे का निशान ले, जो सबसे ऊपर पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, तीरे का आप लोगों ने ले लिया अपना कि कितना आप लोगों का तीरा है, वो आप लोगों ने यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने तीरे के पॉइंट से लेकर नीचे एक 7 इंच की लंबी लाइन खींची है, जिसको हम शोल्डर लाइन भी कहते हैं। तो ये मैंने लंबी लाइन खींची है। हमारा टोटल जो शोल्डर है वो 8 इंच का है। 8 इंच का किस तरह से बनेगा, 7 इंच की हमने एक लाइन खींच ली और 1 इंच जो है वो हम गुलाई में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो 8 इंच का शोल्डर का जो है वो निशान है। अब जो मैंने यहाँ पे गुलाई दी हुई है शोल्डर के अंदर, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये किस तरह से हैं, ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताती चलूँ। यहाँ पे जो मैंने गहराई दी है 1.5 इंच का मैंने निशान लिया है और वहाँ से मैंने गहराई देना शुरू की है। सेंटर पे आप लोगों ने खत शुरू करना है। इसी तरह से जब भी आप लोगों ने अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप इस तरह से लाइनें लगा सकते हैं किसी भी चौक से, ताकि आप उसको बाद में इरेज कर सके। प्रैक्टिस के लिए आप लाइनें लगाएंगे, बाद में आप लोगों को आदत हो जाएगी, फिर चाहे ना लगाएं। ठीक है, आप लोगों ने एक सीधी लाइन लगाई है, उसके बाद जी आगे लाइन लगा दी, उसके अंदर हमने शोल्डर बना लेना है 8 इंच का। ठीक है, उसके अंदर जो हमने गहराई देनी है, शोल्डर की गुलाई कैसे देनी है, वो हमने 1.5 इंच ऊपर ले जाना है, वहाँ पे डॉट लगा देना है और उस डॉट को हमने दोनों तरफ मिला देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया शोल्डर। उसके बाद ये चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट जो है वो हमारे पास 20 इंच है, तो हमने जब फोल्ड करके लेना है तो वो जाहिर सी बात है 10 इंच ही आएगा। सो जहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है वहाँ पे हमने निशान लगा देना है। उसके बाद आ जाती है कमर की लाइन, जिसको हमने लाजमी लेना होता है। ये हमारी अपनी फिटिंग होती है और ये हमने लाजमी लेनी होती है। फिटिंग जो है कमर की हमने ली है वो ली है 8 इंच। 8 इंच फिटिंग ली है। इसके अंदर जो कुछ लोग डॉट्स डालते हैं, जिनको पलोइयाँ भी कहते हैं, फिटिंग की उसको प्लेट्स भी कहते हैं, वो भी डालते हैं। वो उनका मार्जिन भी आप लोगों ने रखना होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक सिंपल ड्रेस सिलाई कर रहे हो तो उसमें के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लोग ये समझें। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो वाले भी समझा दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास हिप लाइन। हिप लाइन जो होती है वो भी हमने अपनी हिप के अकॉर्डिंग लेनी होती है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को खोल के बता रही हूँ कि खोल के जो मैंने पूरा साइज़ है वो किस तरह से लिया है। जब भी हम फोल्ड करते हैं ना तो साइज़ को हमारा कर लेते हैं 20 है तो 10 कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब वो खुल जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो 20 ही हो जाएगा। लेकिन फोल्ड करके हमने उसका हाफ़ लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है हिप का लाइन साइज़ है वो भी मैंने लिया है 10 इंच लिया है। 16 इंच यहाँ पे मैंने ली है कमर की लाइन जो है, और फिर जो चेस्ट है वो मैंने ली है 20 इंच। आर्म होल की आप लोगों ने गुलाई बिल्कुल ठीक देनी है। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोगों ने सबने अपना साइज़ यूज़ करना है। जब भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अपना साइज़ आप एक बार लिख के रख लें, अपने साइज़ पे प्रैक्टिस करें तो आप लोग का अपना साइज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। आप लोग को बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको करने में कि बार बार हम देखें कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हिप लाइन भी आप लोगों ने ध्यान से लेनी है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये सब नाप करने के बाद आप लोगों ने 1-1 इंच का फासला भी रखना होता है, जिसको हम मार्जिन कहते हैं। तो वो लाज़मी रखना होता है। कभी कभार आप हेल्दी हो जाते हैं या फिर आप लोग स्लिम हो जाते हैं, तो फिर स्लिम के लिए तो आसानी होती है, बट अगर आप लोग हेल्दी हो जाएं और आप लोगों को हो कि अब हम किस तरह से पहने ये ड्रेस, इतनी मेहनत से तो हमने सिलाई किया था, फेंक तो नहीं ना सकते, तो इसलिए मार्जिन रखते हैं कपड़े के अंदर के 1-8 इंच आप उसको खुला कर सके। ऑब्वियसली मैं तो 2-3 इंच रख लेती हूँ, क्योंकि एक तो जो प्रोफेशनल स्टिच करते हैं वो बिल्कुल भी इतना मार्जिन नहीं रखते, क्योंकि फिटिंग का फिर शेप नहीं सही आती है। बट मैं रख लेती हूँ 1.5 इंच तक, क्योंकि मैं कभी पतली हो जाती हूँ कभी मोटी हो जाती हूँ, तो ऐसा चलता रहता है मेरे साथ, इसलिए मुझे अपने हिसाब से करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया होगा, आप लोग को वीडियो की समझ में आई होगी। कुछ हमने बेसिक पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर जो गले की चौड़ाई है वो मैं नहीं बता रही, क्योंकि वो मैं पहले बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, और गला बनाना मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। कल मैंने रिपीट इसकी एक वीडियो बनानी है जिसपे हम कपड़े पे कटिंग करना सीखेंगे। कपड़े पे हम इसका नाप लेंगे कि हमने अपने सूट से, हमारे पास जो एक सूट सिला हुआ है उससे हमने किस तरह से नाप लेना है। यहाँ पे मैंने कुछ मेन पॉइंट्स आप लोग
लोग को बताए हैं एक वीडियो में, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोग पहले उसको क्लियर कर लें इन पॉइंट्स को, क्योंकि फिर अगर क्लियर हो जाएंगे ना तो बार बार हम अगली वीडियो में ये परेशानी नहीं होगी, ये वाला पॉइंट कौन सा था, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम पहले ही उसको क्लियर कर लेंगे तो। ठीक है, तो चेस्ट लाइन हमने लेनी होती है, कमर लाइन लेनी होती है, कमर लाइन लेनी होती है, उसके बाद हिप लाइन लेनी होती है, और उसके बाद आपका जो सूट है वो कटिंग हो जाता है। ये 4-5 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने लेने ही लेने होते हैं। इसके बगैर आप लोगों का सूट मुकम्मल नहीं हो सकता और मेरी वीडियो भी मुकम्मल नहीं हो सकती आप लोगों के कमेंट्स के बगैर और आप लोगों के लाइक के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसी लगती है। अच्छा जी, यहाँ पे ना 20 इंच चेस्ट से लेके जो हमने कमर तक का रखा हुआ है ना नाप, उसके अंदर 6.5 इंच हमने लंबाई रखी हुई है। ये भी आप लोगों ने जो है साइज़ नोट कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बाकी डिटेल है वो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई होप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, मेरी जो मैंने डिटेल बताई है वो सब अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। मैं आप